नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में जब शूटिंग का माहौल चल रहा होता है तो उस समय जो लोगों को आमतौर पर लगता है कि बहुत ही ग्लैमरस चीज होती है फिल्म को शूट करना कतई भी ग्लैमरस नहीं होता है। एक बहुत ही मेहनत का काम होता है, जहाँ पर गलतियां होती हैं, जहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, जहाँ पर लोगों को चोट लगती है, जहाँ पर लोग कई बार गंभीर रूप से घायल होते हैं, कई बार जो है लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दोस्ती। आपने ये सुना है कि सेट पे मोहब्बत हो गई, सेट पे लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। लेकिन इस बीच में जो है कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी का इंटेंशन कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब फिल्म शूट हो रही थी हम किसी से कम नहीं। ये एक बहुत बड़ी फिल्म थी, डेविड धवन के करियर की एक बहुत कम फ्लॉप्स में से एक माना जा सकता है इस फिल्म को। इसका कारण था सबसे बड़ा कि इस फिल्म में डेविड धवन कहीं ना कहीं अपने एक्टर्स के साथ वो कॉमरेडरी या वो जेल नहीं कर पाए जो वो करना चाहते हैं आमतौर पे फिल्मों में। और ऐसा ही कुछ हुआ इस फिल्म में। इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। अमिताभ बच्चन थे, संजय दत्त थे, अजय देवगन थे, ऐश्वर्या राय थी। और इतने बड़े बड़े कलाकारों को लेकर के डेविड धवन जैसा एक डायरेक्टर जो कि फ्लॉप फिल्में नहीं दिया करता था, वो एक फ्लॉप फिल्म दे गया। कैसे? इसके पीछे ही बहुत बड़ी कहानी है। फिल्म के सेट पर डेविड धवन उस समय बहुत ही एसेंट्रिक बिहेव करते थे। उनका एक काम करने का तरीका था गोविंदा के साथ, जो कि विरार स्टाइल का शूटिंग स्टाइल हुआ करता था, जहां पर कि लोगों की खिंचाई होना, लोगों का मजाक उड़ना और लोगों के साथ मजाक करना, ये बहुत कॉमन चीज होती थी। और एक इस तरह का माहौल रहता था। कादर खान भी बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, गोविंदा भी उसी तरह से, डेविड भी उसी तरह से, सब एक अलग टीम के जैसा काम करते थे। यहां पर टीम बदली हुई थी, लेकिन डेविड का मिजाज नहीं बदला था। डेविड अभी भी उसी तरह से बिहेव कर रहे थे जिस तरह वो आमतौर पे फिल्मों में किया करते थे शूटिंग करते समय। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अजय देवगन अनकंफर्टेबल थे फिल्म को शूट करने। लेकिन प्रोफेशनल हैं, उन्होंने एक बार हाँ कर दी है तो उसके बाद फिर ना करने का सवाल नहीं था अजय के सामने। एक दिन क्या हुआ कि वो कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीन शूट हो रहा था। अजय देवगन और डेविड धवन में कम्युनिकेशन का कहीं गैप था। जो डेविड बताना चाह रहे थे और जो अजय करना चाह रहे थे उसके बीच में कहीं गैप था, जिसे दोनों कलाकार आपस में मिल करके जो है सुलझा नहीं पा रहे थे। सेट पे उस दिन संजय दत्त भी उपलब्ध थे, क्योंकि संजय दत्त का भी शॉट था साथ में अजय के। लेकिन अमिताभ और ऐश्वर्या उस दिन सेट पर नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में जब बहुत बार काम रुका चला और फ्रस्ट्रेशन बढ़ते चला जाता है, ऐसी परिस्थिति में समय बर्बाद हो रहा है, लाइट बर्बाद हो रही है, आइडिया था कि आज 3 शॉट होंगे, एक ही शॉट हो पा रहा है। कई बार इस तरह की चीजों में आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है। और वैसी परिस्थिति में डेविड धवन ने, जो आमतौर पर उनका मजाहिया अंदाज हुआ करता था गोविंदा के साथ, उसी तरह से जो है अजय देवगन को एक गाली दे डाली। अब शब्द का प्रयोग सुन करके अजय देवगन हत्थे से उखड़ गए, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेटेड थे। निहायत सी बात है कि एक ऐसा कलाकार जो कि आमतौर पर एक शॉट में ओके करता हो, उससे अगर आप 10-12 शॉट करा लें और उसके बाद भी जो है ये एक्सप्लेन न कर पाए डायरेक्टर कि मुझे क्या चाहिए, ये थोड़ा सा उनके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था। वो वैसी परिस्थिति में बगल में एक छड़ी पड़ी थी, हॉकी स्टिक जैसी चीज, वो उठा करके वो दौड़ गए डेविड के ऊपर कि भाई आखिर आपने गाली दी तो दी कैसे, आज तो आपकी हड्डियां टूटेंगी। मामले के नजाकत को देखते हुए संजय दत्त बीच में आए। संजय दत्त, जैसा कि आप जानते हैं कि अजय देवगन बहुत ही प्यार करते हैं संजय दत्त को, और संजय दत्त को अपने सामने खड़ा देख करके उसके बाद अजय देवगन ने हाथ रोका अपना। संजय ने उनके हाथ से लाठी ली, फेंका। और संजय चूंकि डेविड के साथ पहले भी काम कर चुके थे और डेविड के साथ उनका जो काम करने का स्टाइल था वो क्लियर आउट था, उन्होंने बाद में डेविड को और अजय को एक जगह बैठाया और एक्सप्लेन किया इन दोनों को कि भाई आप दोनों 2 अलग अलग किस्म के व्यक्ति हैं, आप दोनों को ऐसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और उस दिन के इंटरवेंशन के बाद जब वो तीनों व्यक्ति साथ में मिल बैठ करके पूरी बातचीत हो गई, रिलैक्स किए वो लोग एक इनफॉर्मल माहौल में, उसके बाद जिंदगी में कभी अजय देवगन को डेविड धवन से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन इस तरह की घटनाओं के चलते फिल्म कहीं ना कहीं जो ध्यान था डेविड धवन का वो भटका रहा इस फिल्म से, इसीलिए फिल्म मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चली नहीं। आपने ये फिल्म देखी हो अगर, तो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा हमें। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपसे एक छोटी सी विनती है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।